नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने बात की थी विभिन्न गद्य विधाओं के लेखक एवं उनकी रचनाएं। उनमें भी मैंने इम्पोर्टेंट जो लेखक थे और उनकी जो इम्पोर्टेंट रचना थी, महत्वपूर्ण रचना थी, मैंने उनकी बात की थी। तो उसमें मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जयप्रकाश भारती और धर्मवीर भारती की जो महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं थी मैंने आपको उस वीडियो में कराई थी। ठीक है, तो आज आपकी नंबर 5 क्लास है और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, वह हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में से आएंगे, आपके पहले 5 क्वेश्चन। तो आज बात करेंगे जो जयशंकर प्रसाद लेखक हैं उनकी। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचना है और विधाएं हैं, जो सारी बात है इसमें चर्चा करेंगे। तो रचना हुई जिस पहले मैं कहानी विधा की बात करूंगा। आंधी विधा है कहानी और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद सभी के लेखक हैं। आज केवल जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे इसमें, इस वीडियो में। तो आंधी जो है वह किस विधा की रचना हुई? कहानी विधा की रचना, और लेखक हुए जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार आकाशदीप भी विधा कहानी, लेखक जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल विधा कहानी और लेखक इसके भी जयशंकर प्रसाद। मतलब जितनी भी रचनाओं की बात करूंगा मैं, उसके उन सभी के लेखक होंगे जयशंकर प्रसाद। तो पहले मैं कहानी की बात करूंगा। ठीक है, तो आंधी इनकी कहानी है, आकाशदीप कहानी है, इंद्रजाल कहानी है, ममता आपने पाठ पढ़ा होगा वह भी कहानी है, पुरस्कार इनकी कहानी है, इसी प्रकार प्रतिध्वनि भी इनकी कहानी है। अब तुमने देखा होगा जो शंकर जी थे वह, उनके पास कहाँ पर रहते हैं? वो पहाड़ों पर रहते हैं, उनके पास घर बार तो है नहीं। ठीक है, तो उन्हें आंधी से भी लड़ना पड़ता है। ठीक है, आकाश में बिजली तारे चमकते हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इंद्रजाल मतलब जो इंद्र हैं, बारिश जब होती है उसको भी वह झेलते हैं। इसी प्रकार ममता इनका पाठ हो गया। तो इन सभी चीजों से लड़ने के लिए इन्हें क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। ध्वनि से भी, बिजली जब तड़कती है, ध्वनि जब जागृत होती है तो उससे भी यह लड़ते हैं। ठीक है, तो आंधी, आकाश, इंद्रजाल, ममता, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, ये सभी क्या हो गई? जयशंकर प्रसाद की कहानी हो गई। किस विधा की रचना हो गई? कहानी विधा की रचना। ठीक है, अब बात करेंगे इनके नाटक की। नाटक कौन कौन से हुए? तो इनके जो नाटक हुए वह हुए जैसे एक घूट। एक घूट किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। इसी प्रकार ध्रुव स्वामिनी भी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त भी नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ भी क्या है? नाटक। अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, करुणालय, ये सभी जयशंकर प्रसाद के क्या हैं? नाटक हैं। चलो, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा नाटकों में एक घूंट की। आपको पता है शंकर जी ने एक घूंट क्या पिया था? विष पिया था। तो यहां से आप ऐसे याद रखोगे कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना होगी वह क्या होगी? एक घूंट। ठीक है, शंकर जी ने जैसे ही एक घूंट विष पिया तो उनका जो कंठ था वो कैसा पड़ गया? नीला पड़ गया। तो नीलकंठ भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो नाटक मैंने बता दिया एक घूंट शंकर जी की। ठीक है, रचना हो गई, विधा का नाम हो गया नाटक। ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, जो उनका ध्रुव स्वामिनी का मतलब हो गया उनकी जो स्वामिनी थी। ठीक है, तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि विष पीने के बाद भी वह उन्हें कुछ नहीं हुआ। चलो, चंद्रगुप्त याद रखना, इनका बहुत ही इंपोर्टेंट जो नाटक है वह बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त ना, और इसी प्रकार जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो आपको पता है नाग शंकर जी के जो गले में लटके हुए होते हैं, इनके बहुत सारे शत्रु हैं। अजात शत्रु है ना, अजात शत्रु भी इनके बहुत सारे हैं शंकर जी के। ठीक है, इसी प्रकार इन्हें क्या पिलाया गया? विष पिलाया गया। ठीक है, नहीं तो और किसी को भी पिला देते। इसी प्रकार राजश्री, राजश्री मतलब ये पूरे संसार पे राज करने वाले भगवान हैं। तो शंकर जी की जो रचना होगी वह होगी राजश्री।
विधा का नाम चल ही रहा है, आपका नाटक चल रहा है, ठीक है। विशाख, तो विशाख, इनकी जो शाखाएं हैं, शाखा मतलब इनके जो बाल हैं वो बहुत ही क्या हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है। करुणालय। अब आगे बात करेंगे उपन्यास की। तो उपन्यास इनके जो हैं वह हो गए कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। इनके जो गले में आपने देखा होगा कंकाल लटके हुए होते हैं, ठीक है। मुंडों की जो माला होती है इनके, वो किसकी होती है, कंकालों की, है ना। और तितली और इरावती ये सभी इनके क्या हो गए, उपन्यास हो गए। अब इनके जो महाकाव्य हैं, आंसू, क्या हो गए, आंसू। और इनकी जो झरना, लहर, कामायनी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो आंसू महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, इसी प्रकार झरना भी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, लहर भी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, और कामायनी भी क्या है, महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। तो जो जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट रचना थी मैंने आपको सभी बता दी, ठीक है। तो दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, जैसे शंकर जी ने अगर कोई रचना पूछे तो आप कोई सी भी इनमें से रचना बता सकते हो, लेकिन आपको बाई लैंग्वेज पूछे कि बताइए आंधी किस विधा की रचना है, तो आपको कहानी बतानी पड़ेगी, या फिर कहेगा उसमें कहानी विधा की निम्न में से रचना बताओ, तो एक कहानी विधा में से रचना दे देगा, और नाटक भी दे सकता है, तो उसमें कहानी विधा की रचना ही बतानी पड़ेगी। लेकिन आपको बाई लैंग्वेज पूछे कि जयशंकर प्रसाद की निम्न में से कौन सी रचना है, तो इन सभी में से एक आपको रचना उसमें देखने को मिलेगी प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो। तो जैसे ही शंकर जी ने एक घूंट विष दिया तो एक घूंट रचना हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, उनका जो कंठ था वह नीला पड़ गया, तो नीलकंठ रचना हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू रचना हो गई। आंसू आए तो जो जैसे बारिश का झरना होता है तो झरना बह गया, झरना रचना हो गई। लहर रचना हो गई। इंद्रजाल, इंद्रावती, ममता, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, एक घूट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, करुणालय, कंकाल, तितरी, इरावती, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, ममता। तो इन सभी, इनकी इतनी बहुत सारी रचना करने के बाद इन्हें क्या दिया गया, सरकार की ओर से पुरस्कार दिया गया, तो पुरस्कार भी इनकी रचना हो गई, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं थी मैंने आपको सभी बता दी, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगली, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले लेखक के साथ। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे कि हमारी जो हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप तक पहुंच सके, ठीक है।